नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं ऋतु बिष्ट। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक ग्लोरिया को समन भेज तलब किया है। जर्मनी के बाद अमेरिका ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में टिप्पणी की थी। अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी कड़ी नजर है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा था कि वो भारत के अहम विपक्षी दल के नेता की गिरफ्तारी और मामले में एक्शन पर निष्पक्ष जांच की उम्मीद जता रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हम निष्पक्ष हैं, समयबद्ध हैं और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के लिए भारत की सरकार को प्रोत्साहित करते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हमारी करीबी नजर है। और लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और पंजाब में आम आदमी पार्टी भी खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। दरअसल जालंधर से आम आदमी पार्टी के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल भी बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि आपके विधायक शीतल अंगुराल ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट जारी करते हुए लिखा कि मैं आम आदमी पार्टी की सभी जिम्मेदारी से इस्तीफा देता हूं। ਅੱਜ विधिपूर्वक तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ और खास करके अपना संसदी क्षेत्र है जिहड़ा जलंधर दे विच नज़र आ रही है कि असी बहुत है जिहड़े डिवेलपमेंट पक्षों पिछड़े हैं। और अब खबर राजस्थान के करौली से, जहां करौली धौलपुर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से पूर्व प्रधान रही इंदु देवी जाटव ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद जैन नासिया कलेक्ट्रेट चौराहे पर नामांकन सभा का आयोजन किया गया, जहां जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा समेत बीजेपी के कई नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान नामांकन रैली को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यमुना जल मामले में कांग्रेस पर अनदेखी का आरोप लगाया। वही कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली पार्टी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 25 सीटों पर बीजेपी के आने का दावा किया है। अगर समझौता मिला तो 1994 का मिला और वो भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत का था। उन्होंने जमुना समझौते की मांग हरियाणा सरकार से रखी थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यह कांग्रेस सरकार यह भ्रष्टाचार की सरकार है। यह हमेशा ध्यान देती है, यह भ्रष्टाचार पर ध्यान देती है। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को जन्म दिया है तो इस कांग्रेस की सरकार ने दिया है। इसने जमीन पर भी घोटाला किया है, इसने आसमान में भी घोटाला किया है, इसने पाताल में भी घोटाला किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 2014 के पहले के अखबार उठा करके देख लेना कितने बड़े बड़े घोटाले सरकार कांग्रेस की सरकार ने किए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद केंद्र की सरकार में एक भी घोटाला नहीं मिलेगा, एक भी घोटाला। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आने वाला समय आपका है। केंद्र में तीसरी बार आपकी सरकार बनने वाली है। 2014 में भी राजस्थान से 25 सीट आई थी और 2019 में भी 25 सीट राजस्थान के अंदर आई थी। मुझे भरोसा है इन कार्यकर्ताओं की बदौलत। लोकसभा सीट के लिए बीकानेर से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के नामांकन दाखिल के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी समेत अनेक दिग्गज नेता और कार्यकर्ताओं ने जनसभा को संबोधित किया। इसी को लेकर दिया कुमारी ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल को भारी बहुमत से चौथी बार विजेता बनाया जाएगा। वहीं इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि मोदी सरकार 400 पार। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप सभी मोदी का हाथ मजबूत कर बीजेपी की सरकार बनाने में सहयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता में जिस तरह से जोश और जुनून दिख रहा है, उससे लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनना तय है। यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय अर्जुन मेघवाल जी का नामांकन हुआ और
हम भी उस नामांकन में शामिल हुए उस सभा में, और यहाँ का माहौल, वातावरण और बहुत विराट सम्मेलन देखकर लग रहा है इस बार बीकानेर में बहुत रिकॉर्ड बनेगा और ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत के साथ श्री अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ से बनेंगे। और अब की बार 400 पार का जो नारा है, 25 के 25 कमल खिलाने का जो नारा है, वो निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद से पूरा होगा। अरे बीजेपी के लोग ही जो है बीजेपी के विरोध में कांग्रेस और बाकी सब पार्टियां आज यहाँ आकर शामिल भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हो पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान जनप्रतिनिधि, अनेक लोग पिछले 1 वर्षों में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, वो मोदी जी के कुशल नेतृत्व को। और मैं सोचता हूँ आज की तारीख में पूरे देश की जनता मानती है दुनिया को का सिरमौर और विकसित भारत बनाने का नेतृत्व मोदी जी के हाथों में होना चाहिए, और यही अटूट विश्वास आदरणीय मोदी जी के प्रति जनता का है। निकल जाए मैडम एक सेकंड, एक बाइट कर लेते बस। अरे एक सेकंड मैडम जी, चुनाव को लेकर आज नामांकन का अंतिम दिन है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल हमारे मंत्री जी अर्जुन राम मेघवाल जी के नामांकन सभा में मुझे आने का अवसर मिला है बीकानेर में। तो हम सब जानते हैं कि जीत तो रहे हैं, लेकिन अब कितने वोटों से जीतते हैं, पिछली बार का मार्जिन इनको तोड़ना है। और सबको विश्वास है मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी के काम पर और अर्जुन राम मेघवाल जी के काम पर भी। जिस तरह से चौथी बार उनको यहाँ से अवसर मिला है, यहाँ की जनता का स्नेह मिला है, समर्थन और आशीर्वाद मिला है, इसलिए पार्टी ने उनको चौथी बार यहाँ से प्रत्याशी बनाया। इस बार जो आपके बीजेपी के लोग हैं, वो जो बीजेपी के ही लोग हैं वो भी इस बार जो है विरोध में आ गए हैं, तो क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, विरोध कुछ नहीं है। 400 पार में कुछ कहना चाहिए? 400 वहीं राजस्थान के दौसा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने यहां कमर कस ली है, यहां के सांसद ने कोई विकास नहीं किया। मैं मानता हूं कि हमारा और पार्टी का जो इस क्षेत्र से विशेष जुड़ाव है, उसका परिणाम 19 अप्रैल को हमें देखने को मिलेगा। उन्हें कमर कस ली है। भाजपा के 10 साल से शासन और 10 साल से यहाँ 15 साल से जो सांसद रहे, उन्होंने यहाँ विकास कराया नहीं है। और मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र से जो जुड़ाव हम सबका है, पार्टी का है, उसका परिणाम हमको मिलेगा 19 तारीख को। और 36 कौम के लोगों ने यहाँ पर ये आज मन बनाया है कि सबसे ज़्यादा अधिक अंतर से कहीं जीतेंगे कांग्रेस पार्टी में, तो हम दौसा से जीत कर जाएंगे। और प्रदेश की हॉट सीट नागौर में चुनावी दंगल की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने आज प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। मेरा साथ कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी छोटी पार्टियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। नागौर की जनता तय करेगी कौन राजनीति में जाएगा और कौन घर बैठेगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि नागौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के झूठे जुमले नहीं चलने वाले। नागौर की जनता ने उसी का साथ दिया है जिसने सड़कों पर संघर्ष किया। अलायंस के साथ आरएलपी मैदान में उतरी है। कांग्रेस के सभी नेताओं का हमें साथ मिल रहा है। प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन दाखिल किया। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूरी टीम थी। और अब हम सभा स्थल पर जा रहे हैं जहाँ हमारी बड़ी सभा चल रही है। और मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है नागौर का, ये पूंजीपति ताकतें इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा बीजेपी ने इकट्ठा किया देश के अंदर, जिस तरह दूसरी पार्टियों को खत्म करने का, छोटी पार्टियों को खत्म करने का, कुचलने का प्रयास किया, उस बनाम नागौर के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई ये नागौर के लोग तय करेंगे कि कौन राजनीति में जिंदा रहेगा और कौन घर बैठेगा। ये नागौर के लोग तय करेंगे। अमित शाह और मोदी को सीधा संदेश यहाँ जाएगा कि यहाँ अमित शाह और मोदी की जो झूठे ये जुमले यहाँ नागौर के अंदर नहीं चलने वाले। ये नागौर की धरती है, वीरों की धरती है, लोक देवताओं की धरती है। और हमेशा नागौर के लोगों ने उसी का साथ दिया जो सड़कों में संघर्ष करता हुआ है, उनकी आवाज़ उठाता मिला। या उन लोगों को कोई जगह नहीं मिलेगी जिनका मोबाइल नंबर एक नहीं, घर एक नहीं, जिनका पता नहीं, अता नहीं, और जो 3-4 बार लगातार हार चुके लोग, हरा के थक गए। इसलिए इस बार मुझे लग रहा है कि इतने वोटों से हरा देंगे
कि वापस नागौर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे, ऐसा नागौर के लोगों ने मानस बना लिया। तो कांग्रेस पार्टी और आरएलपी की पूरी टीम कल जिस तरह जुटी, और सारे वरिष्ठ नेता हमारे हरिंदर जी से लेके महेंद्र जी खड़ा है आपके सामने, जाकिर साहब खड़ा है, भाई मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, चेतन डूडी जी, मंजू मेघवाल जी और तमराम सिंह जारोड़ा, बिंदु जी, तमाम जो टीम है हमारी कांग्रेस पार्टी की और आरएलपी की, वो मजबूती के साथ जैसे ही अलायंस हुआ, अलायंस कराने में इन लोगों की सबकी महत्वपूर्ण। और पटना में पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि परिवारवाद देश और बिहार में कोड़ के तौर पर लोकतंत्र को खोखला कर रहा है, क्योंकि परिवारवाद आज की परेशानी नहीं, जिसमें परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन आज इससे कोई पार्टी अछूती नहीं। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये आरजेडी में हो रहा है या कांग्रेस में हो रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले 30 साल में जितने लोग यहाँ एमपी एमएलए बने हैं, उनको लेकर उन्होंने काफी तीखी प्रतिक्रिया भी आगे दी है। परिवारवाद एक बड़े कोढ़ के तौर पर बिहार में और देश में लोकतंत्र को खोखला कर रहा है, और ये आज की परेशानी नहीं है। अगर आपको याद हो तो 75 में जेपी का जो आंदोलन था उसमें परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था, और इससे कोई पार्टी अछूती नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आरजेडी में हो रहा है, कांग्रेस में हो रहा है। आप भाजपा को देख लीजिए, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई इनके पिताजी कांग्रेस में मुख्यमंत्री विधायक मंत्री थे, उसके बाद लालू जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बन गए, फिर नीतीश जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। वहीं लोकसभा की गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत और कई कांग्रेसी नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने शहर में अपने हजारों समर्थकों के साथ शहर में विशाल रोड शो निकाला। इस दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि उनका मुकाबला देश की राजधानी दिग्गज के साथ हो सकता है, लेकिन बलूनी का मुकाबला खेत में काम करने वाले नेता से है, जिससे पहाड़ की भूमि को सींचा है और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। साथ ही गणेश गोदियाल ने कहा कि जनता का उन्हें भारी समर्थन और प्यार मिल रहा है, जिसका फायदा उन्हें इस चुनाव में मिलेगा। वहीं मुंबई से मिले इनकम टैक्स के नोटिस और बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के सवालों पर गणेश गोदियाल ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो 13 साल की उम्र से ही मुंबई गए और 20 साल तक मुंबई में बिजनेस करने के बाद उन्हें अपनी मेहनत की कमाई अपने क्षेत्र में महाविद्यालय की स्थापना में लगाई। गोदियाल ने कहा कि अपनी मेहनत की कमाई कोई भी जनहित के कार्य में नहीं लगाता। उन्होंने कहा कि पहाड़ प्रेम उन्हें इस बार चुनाव में विजय दिलाएगा। मैंने आज गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता के सहयोग से, तमाम हमारी मातृ शक्ति के सहयोग से, हमारे तमाम उन लाखों लाख लोगों के सहयोग से जो उम्मीद की नज़र से मेरी ओर देखते हैं, आज यहाँ पर पौड़ी में नामांकन किया है। आपका प्रश्न कि मेरे सामने बहुत बड़े दिग्गज हैं, वो दिग्गज देश की राजधानी के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का दिग्गज वो व्यक्ति है जो खेतों में हल चलाकर अपने परिवार का गुजारा और गुजर बसर करता है। मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिजनों में अफरा तफरी मच गई। वहीं जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। युवक जो कि लगभग मृत अवस्था में है को लेके आए हैं करके सूचना पर पुलिस पहुंची। वहां पर देखा तो वो मृत अवस्था में उनको परचूरी में रखवाया गया था, और जांच में फिलहाल पता चला है कि युवक का नाम वीरेंद्र यादव है। लगभग उम्र 18 वर्ष, कुटसुरा गणेश मोड़ साइड का रहने वाला है। यहाँ बलरामपुर में कॉलेज की पढ़ाई करता है, और अभी फिलहाल इतना ही जानकारी प्राप्त हुआ है। और जहाँ पे उसकी बॉडी मिली है उसके घर वालों से पूछताछ कर रहे हैं, और इसमें जो भी तथ्य नया सामने आएगा उसमें आपको फिर सूचित किया जाएगा। सर, राजपुर का मामला आया है, एक व्यक्ति आत्महत्या किया, क्या है पूरा मामला? राजपुर थाना क्षेत्र का मामला है। मृतक जो है अग्रसेन भवन के पास रहता था। घरेलू विवाद बताया जा रहा है प्राथमिक जांच पे। पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होते रहता था। कल भी पति शराब पी के आया, पत्नी से लड़ाई हुई, तो पत्नी और बच्चे अलग कमरे में सोए हुए थे। ये अलग कमरे में गया, वहां जाके इसने फांसी लगा लिया। जब बच्चे ने सुबह उठ के देखा, दरवाजा नहीं खोला, खिड़की की तरफ से देखा तो इनके पिताजी फांसी लगाए हुए थे। इसके बाद सबको बुलाया गया, उसमें अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
और रतलाम में 5 दिन पहले 2 युवकों के शव मिले। इन्हीं को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की थी, लेकिन पुलिस ने जब मामले की जांच की तो मामला हत्या का निकला। वहीं एसपी ने प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि वर्चस्व की लड़ाई के चलते दोनों युवकों की हत्या की गई। इस दोहरे हत्याकांड को 21 नामजद आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया, जिनमें पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के बचे 14 आरोपियों की तलाश जारी है। साथ ही इस पूरे मामले का खुलासा करने में साइबर सेल एक्सपर्ट्स में डीएसपी जितेंद्र सिंह सिसोदिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके साथ ही आरोपियों से क्रेटा समेत मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। नामली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर 2 लाशें जो है वो 4 लेन पे मिली थी और उसको एक्सीडेंट का रूप देने के लिए प्रयास किया गया था। और साथ साथ में बांगरोद में एक क्रेटा जो गाड़ी है उसका भी एक्सीडेंट सामने आया था। दोनों घटनाक्रम को बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस इस नतीजे पे पहुंची है कि दोहरा हत्याकांड का मामला इसके अंदर पंजीबद्ध करके अभी 7 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जो मृतक है केशव गुर्जर और गजेंद्र डोडिया, इन लोगों की आपस में जो रंजिश चल रही थी, कान्हा जाट और सूर्यपाल राजपूत और अन्य लोग जो राहुल जाट और अन्य लोग हैं उनके साथ में, उसी की रंजिश को लेकर ये घटनाक्रम हुआ है। पुलिस ने भी 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और जल्दी बाकी बचे हुए लोगों को भी गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेगी। हत्या करके एक्सीडेंट का रूप उसको दिया गया था, किस तरीके से पुलिस के लिए चैलेंजिंग था, कैसे आपने उसको ट्रेस किया? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि घटनाक्रम जो है वो आपस में अलग अलग जगह पे काफ़ी दूर भी था। तो जब ये घटनाक्रम सामने आया तो उसके अंदर जो उसकी फॉरेंसिक अधिकारी है उसको भी स्पॉट पे ले जाकर उससे पूरे के पूरा नक्शा मौका भी प्रॉपर बनवाया गया है। और साथ साथ में जो क्रेटा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसको भी फॉरेंसिक रिपोर्ट उसकी बनाई गई है और दोनों के आधार पे और साथ साथ में पीएम रिपोर्ट के आधार पे ये क्लियर हो गया कि वो मर्डर है। और बाकी फिर सीसीटीवी फुटेजेस भी हम लोगों को काफ़ी कुछ मिले हुए हैं जिसके अंदर स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि जो हत्यारे हैं उनके द्वारा किस तरीके से उसकी प्लानिंग की गई है, कहाँ कहाँ से ये लोग आए हैं। तो पुलिस के द्वारा जो है ये सारे टेक्निकल एविडेंसेस भी गैदर किए हुए हैं और भी अन्य टेक्निकल एविडेंसेस का हम लोगों ने सहारा लिया हुआ है। इस मामले को हम लोग जो है एक साइंटिफिक रूप से इन्वेस्टिगेशन करके हर उस व्यक्ति का जिसका इसके अंदर रोल है उसको गिरफ्तार कर और कोर्ट में सजा दिलवाएंगे। एक इम्पोर्टेंट बात आपने बोली है कि व्हाट्सएप जो ग्रुप था वर्चस्व इनका चलता था, उसको लेकर के क्या सामने? ये बेसिकली अलग अलग एक अपना ग्रुप बना के रखे हुए थे और जो अलग अलग रैली है या कुछ अलग अलग जो इनके लड़के इकट्ठा करके काम करते, तो ये सब चीज़ों के अंदर इन लोगों का आपस में झगड़ा चल रहा था। 2020 में भी जेल के अंदर जब ये दोनों बंद थे तो केशव और धर्मेंद्र का जो है वो आदित्य तोमर नामक व्यक्ति है, विश्वास ग्रुप अपना चलाता था, तो उसके साथ में झगड़ा हुआ था। तो इसी चीज़ को लेकर ये आपस में रंजिश थी और अभी आदित्य तोमर तो यहाँ से शिफ्ट हो चुका है बाहर, मगर उसके साथ के जो लड़के हैं उनका आपस में ये झगड़ा चल रहा था, तो उसी में ये घटनाक्रम हुआ है। किन धाराओं में मामला दर्ज किया है? मामला 302 और अन्य 302, 120, 201 के अंदर मामला पंजीबद्ध किया गया है और आगे जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्यवाही भी करेंगे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।